जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो अपने को क्या पूछ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएँ AD, BE, CF है ना, और तीनों के तीनों माध्यिकाएँ किसी G बिंदु से गुजरती हो तथा AG बराबर इतना हो, BE बराबर इतना, CF का मान इतना हो, तो ज्ञात करो GD का मान, BG का मान और CF का मान कितना होगा। इसको निकालने के लिए इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा इस फॉर्मेट में। इसलिए सबसे पहले आप उस सवाल को देखते हुए एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनाकर दिया है कि ये मान दे रखा है, ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम जानते हैं, हम इन माध्यिकाओं और इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, जिसमें अपने को ये पता है कि माध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है, तीनों के तीनों माध्यिकाएँ, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ किसी एक बिंदु से गुजरती है G पॉइंट, और उसके अलावा वो कुछ अनुपात में बांटती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि माध्यिकाएँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्यिकाएँ क्या 2:1 में विभाजित करती है। बस हल्का सा एक आपको प्रमेय का नंबर याद ना रहे तो लोड ना ले, विभाजित करती है, यही लिख देते हैं अपन। ये बात अपन ने प्रमेय में सीखी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये भी माध्यिका, ये भी माध्यिका, तो ये जो AG होगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये अपने पास 2 भाग रखेगा, और G से लगाकर D तक अपने पास 1 भाग रखेगा। इसी तरीके से C से लगाकर F तक, यहाँ से लगाकर यहाँ 2 और यहाँ तक 1, वापस B से लगाकर E तक ये 2 और G से लगाकर E तक वापस 1। तो इतना पार्ट जो होगा वो 2 के बराबर, ये भाग अपने पास 1 कहलाएगा। इसी का यूज़ करते हुए अपने को इस सवाल को सॉल्व करना है। देखिए, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि AG के अपॉन में GD रखने पर, AG के अपॉन में जो GD रखूँगा, A से लगाकर G तक कितना है 2, G से लगाकर D तक कितना है 1, ये 2, AG के सामने 2 और GD के सामने 1 हो गया। अब AG और GD की पूछ रहा था, वो AG और GD ही पूछ रहा था, वो दोनों इसी रेशियो में आ गए। अदरवाइज इसी एक पॉइंट के, इस एक माध्यिका के 3 अलग अलग अनुपात निकलते हैं, है ना। अपने को उन सब में आगे वाले में और देखेंगे अलग अलग। अभी मेरा काम इससे बन रहा है। चलिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि AG का मान आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी AG की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 बट्टे में GD मुझे निकालना है, ये बट्टे में GD पढ़ाइए। क्लियर भैया, इक्वल के अंदर 2 के बट्टे में 1 है, ये टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये अपने को निकालना है, तो आराम से क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, 6 का 1 से गुणा और GD का 2 से गुणा, यानी 2 इंटू GD जो होगा वो इक्वल होगा 6 इंटू 1 के। इसी तरीके से जो GD का मान निकलेगा 2 गुणे में है, उधर जाएगा भाग, 6 और 2 चला गया भाग में। ये भाग में किस लिए गया, क्योंकि ये पूरे GD के गुणे में था, 2 के फाड़े से 3 बार, यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ GD का मान कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। इजी था मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ इसी तरीके से दूसरे वाले पॉइंट पर, जिसके अंदर मुझे क्या दे रखा है, BE का मान दे रखा है, निकालना क्या है BG, कोई बात नहीं, BE निकालना है, BE का मान दे रखा है और BG निकालना है। ये बात हो रही है आपके BE और BG के अकॉर्डिंग, इस वाली माध्यिका की बात हो रही है। कौन से वाली, इस वाली माध्यिका। अब आप खुद थोड़ा सा माइंड लगाइए कि B से लगाकर आप जा रहे हैं E के पास, जा रहे हैं ना, B से लगाकर E के पास जा रहे हैं, तो B से G तक कितना आया 2 भाग, G से E तक कितना आया 1 भाग। तो आप खुद छोटा बच्चा भी बता सकता है कि B से लेकर E तक जाएंगे तो कितने भाग आएंगे आपके पास, टोटल 2। G तक पहले, G से आगे E तक बढ़ने के लिए 1 और बढ़ा, तो कितना हो गया 3 पॉइंट, यानी 3 भाग हो गए। तो BE के बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 3 भाग, और वापस BG, B और G कितना भाग है 2 भाग है, कोई दिक्कत ही नहीं। B से लगाकर G तक 2 भाग और BE पूरा 3 भाग। ये अनुपात लिखना है पहले, उसके बाद BE का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, तो BE की जगह लिख दो 9 बट्टे में BG पढ़ाई है, और बराबर में कौन पढ़ा है 3 बट्टे में 2। अब क्या करेंगे, इसका इससे वज्र गुणा, इसका इससे गुणा, यानी मैं कह सकता हूँ BG गुणा 3 बराबर होगा किसके 9 इंटू 2। 3 कहाँ भेज दूँ बट्टे में, यानी 9 इंटू 2, गुणा नहीं करा, काट देंगे अपन 3 के फाड़े से 3 बार, 3 दूना 6,
तो BG का जो मान आएगा वो आपके पास 6 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से। इसी तरीके से अपन आगे वाले की, जिसके अंदर बात हो रही है तीसरी माध्यिका की C वाले पॉइंट की, GF की वैल्यू दे रखी है और CF की वैल्यू निकालनी है। यानी GF का रेशियो अनुपात बट्टे में किसको रखना है, CF को। दिख रहा है ना, तीनों में काम एक जैसा ही हो रहा है। चित्र के अंदर थोड़ा सा दिमाग पहले ही 2:1 लिख लेना है। बात कर रहा हूँ मैं C से लगाकर F के लिए, क्या दिया हुआ है, किसके किसके बारे में बात हो रही है, उन दोनों का पहले क्या लिखेंगे, अनुपात GF। G से लगाकर F तक कितना है, GF 1 है। क्लियर। उसके बाद वापस बात करते हैं CF के लिए, C से लगाकर F तक बताइए, C से लगाकर F तक कितना आ रहा है आपके, सोचिए एक बार, C से लगाकर F तक 2 और 1 3। क्लियर है बात मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। GF की वैल्यू कितनी, GF की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4.5 बट्टे के अंदर CF कितना ज्ञात करना है ना। CF की जगह CF ही रहेगा। CF की जगह अगर वैल्यू निकालनी नहीं होती तो अपन लिखते ही क्यों, बट बराबर में 1 बट्टा। अब क्या करेंगे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, यानी CF गुणे में 1 बराबर में 3 का गुणा किससे करना है, 4.5 के साथ। दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक का गुणा किसी के भी साथ करते हैं तो वैल्यू तो वही आती है ना। CF के साथ 1 का गुणा हुआ, CF आया, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 वापस 1 12 और 1 13, यानी 13.5 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी आंसर आ गया CF। तो मेरे हिसाब से ये अनुपात पहले लिख लें, उसके बाद आराम से पहले लिखकर आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं।